So friend, let us start with our today's topic 1.2 diversity in living world, which is second part of our chapter the living world of NCERT 11. So we can see around us a wide range of animals and plants. This refers to biodiversity. यानी हम अपने आसपास बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स देखते हैं वैरायटी के, उसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी ही दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, बायो और डाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है लाइफ फॉर्म्स, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। तो वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी। प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव साइंटिफिक नेम्स टू अवॉइड लोकल नेम्स विच चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो प्लांट्स और एनिमल्स को के नाम साइंटिफिक होना चाहिए ताकि जगह जगह जो हर चीज़ के नाम बदल जाते हैं वो ना हो। This creates confusion, so as international method of naming for the plant or an animal is adopted to avoid confusion. This naming is called nomenclature. तो हर जगह अलग नाम होने की वजह से कन्फ्यूज़न होता है, तो इंटरनेशनल मेथड होना चाहिए कोई जिसकी वजह से हम नाम दे पाएँ। तो इसी कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए नेमिंग सिस्टम निकाला गया है जिसको हम लोग कहते हैं नॉमेनक्लेचर। ऑर्गेनिजम्स आर first identified and studied its similarities and dissimilarities. तो पहले हम लोग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे, पहचान करेंगे उसकी, फिर उसके बाद उसकी सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ देखेंगे कि क्या उसमें सेम कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, क्या उसमें अलग कैरेक्टर्स प्रेजेंट है। प्लांट नेमिंग इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ICBN। तो प्लांट नेमिंग सिस्टम जो होता है वो किसके बेस पे हम लोग करते हैं, ICBN। ICBN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर botanical nomenclature, while animals are named on the basis of ICZN. ICZN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो प्लांट को नेमिंग देना है तो ICBN के हिसाब से देंगे, और एनिमल्स को नेम करना है तो हम ICZN के बेसिस पे करेंगे। ओके, सो एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विल हैव ओनली वन साइंटिफिक नेम, लाइक होमो सैपियन फॉर ऑल ह्यूमन थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो हर ऑर्गेनिज्म के लिए साइंटिफिक नेम एक ही होगा पूरे वर्ल्ड में, जैसे कि इंसानों के लिए बस होमो सैपियन ही पूरे वर्ल्ड में नाम है। साइंटिफिक नेम आर नॉट रिपीटेड फॉर एनी अदर एनिमल और प्लांट। यानी कि अगर होमो सैपियन इंसान को बुलाते हैं तो किसी और जानवर या प्लांट को ये नाम नहीं दे सकते। टू नेम सिस्टम, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। टू नेम सिस्टम से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आपको आराम से याद रह सकता है, क्योंकि इसका मतलब ही है बाई यानी दो, बाइनोमियल क्लेचर। तो इसमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हम लोग एक फर्स्ट पार्ट जो होता है उसको जेनरिक नेम बोलते हैं, सेकंड पार्ट होता है स्पेसिफिक नेम। तो दो चीज़ों से मिलके बना है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। दो चीज़ें कौन सी है, जीनस and species. Okay, binomial nomenclature was introduced by Carolus Linnaeus. तो binomial nomenclature किसने इंट्रोड्यूस कराया था, कैरोलस लीनियस ने binomial nomenclature को इंट्रोड्यूस कराया था। For a mango plant, the generic name is Mangifera and species name is Indica. तो हम लोगों ने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा कि अगर मैंगो प्लांट का नाम है मैग्नीफेरा इंडिका, तो इसका जो मैग्नीफेरा है वो है जेनरिक नेम और इंडिका जो है वो है स्पेसिफिक नेम। ओके, यहाँ पर अंडरलाइन करें, नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु सजेस्टेड द नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन बी मेंशन एट द एंड ऑफ साइंटिफिक नेम। तो जिसने भी नाम सजेस्ट किया है उस साइंटिस्ट का नाम देने के लिए हम लोग दे सकते हैं नाम के बाद पहले जीनस, फिर स्पेसिफिक नेम, और उसके बाद हम साइंटिस्ट का नाम भी दे सकते हैं। तो लीनियस ने सजेस्ट किया था मैंगो का नाम मैंगिफेरा इंडिका, तो उसके बाद उनका नाम मेंशन कर दिया। बायोलॉजिकल नेम्स आर लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। तो बायोलॉजिकल नेम जो है वो लैटिन में होते हैं और हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं उनको, इटैलिक्स में लिखते हैं। ओके, फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट जीनस, तो फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट करता है जीनस को, सेकंड
जो रिप्रेजेंट करता है वो स्पेसिफिक एपिटेट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैग्नीफेरा इंडिका में मैग्नीफेरा जो है वो जीनस है और इंडिका जो है वो स्पेसिफिक एपिटेट है। व्हेन रिटन बिटवीन बोथ वर्ड्स अ गैप इज अ मस्ट। तो सबसे पहले क्या कहा गया है, कुछ रूल्स है साइंटिफिक नेम लिखने के बारे में। तो जब लिखा जाए दोनों वर्ड्स तो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। और अगर हम लोग इसको हाथ से लिखते हैं, हैंड रिटन नेम्स प्रिंटेड ना हो, शैल बी अंडरलाइन, तो हम लोगों को इसको अंडरलाइन करना पड़ेगा। जहाँ भी होगा वहाँ हम लोगों को अंडरलाइन करना पड़ेगा। प्रिंट फॉर्म शुड बी इन इटैलिक्स, तो अगर प्रिंट फॉर्म में है तो वो इटैलिक्स में होगा। टू इंडिकेट इट्स लैटिन ओरिजिन, तो लैटिन इसकी पहचान है, इसकी ओरिजिन है। तो लैटिन ओरिजिन बताने के लिए हम उसको लिखते हैं प्रिंट में अगर, तो उसको इटैलिक्स में लिखा जाता है, और अगर हैंड रिटन होता है तो हम लोगों को उसको अंडरलाइन करना पड़ता है। ओके, सो वी शुड मूव टू नेक्स्ट पेज। तो फर्स्ट पार्ट वर्ड रिप्रेजेंट जीनस, तो फर्स्ट पार्ट जैसे कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जीनस को रिप्रेजेंट करता है। इट शुड स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर, तो पहला जो शब्द होना चाहिए वो होना चाहिए कैपिटल लेटर में, वाइल स्पेसिफिक एपिथेट इज शुड बी स्मॉल लेटर। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने लिखा मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीफेरा का एम जो है वो कैपिटल में होना चाहिए, इंडिका का जो आई है वो स्मॉल में होना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग प्लांट्स और एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो प्लांट और एनिमल को उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स पे डिपेंड करके जो हम लोग ग्रुप में बांटते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन इनटू कैटेगरीज। फॉर एग्जांपल एन एनिमल विद एक्सटर्नल ईयर, तो यहाँ पर एग्जांपल भी दिया है कि एनिमल जो है वो एक्सटर्नल ईयर मतलब जिसके बाहर की तरफ कान हो, बॉडी हैज़ कैन बी अ मैमल, तो एक्सटर्नल ईयर हो, बाहर कान हो और बाल हो बॉडी पे प्रेजेंट, तो हम लोग उसको क्या कह सकते हैं, मैमल। तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। सिमिलरली अ प्लांट इफ़ वी से रोज़ और राइस वी नो द डिफरेंस, अगर कोई हमसे कहेगा गुलाब और चावल तो हमें पता है इस दोनों के बीच में क्या फ़र्क है। विल यू एग्री इफ़ समवन शोइंग यू आर रोज़ प्लांट एंड सेइंग इट इज़ अ मैंगो प्लांट, कभी आप मानोगे अगर कोई आपको रोज़ प्लांट दिखा के कहे कि ये मैंगो प्लांट है, नहीं मानोगे ऑब्वियसली। एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स, ऑल टैक्सा, प्लांट्स, एंजियोस्पर्म, रोज और टैक्सा, तो एनिमल्स हो, मैमल्स हो, डॉग्स, सबको हम लोग टैक्सा कहते हैं, प्लांट्स को, एंजियोस्पर्म को, रोज को, सबको हम लोग टैक्सा कहते हैं। ये हर डिफरेंट कैटेगरीज में टैक्सा है। बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑल ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड into different taxa and this process is called taxonomy। तो उनके अब कैरेक्टरिस्टिक, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से, फीचर के हिसाब से हम लोगों ने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया है टैक्सा में। टैक्सा को रैंक भी बोलते हैं, तो डिफरेंट रैंक्स में हम लोगों ने क्लासिफाई किया है और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो टैक्सोनॉमी क्या है, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है प्लांट्स और एनिमल्स का ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। तो किसके बेसिस पे, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। इन मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज सेल डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स आल्सो कंसिडर। तो अब जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है जिसमें अभी पढ़ाई हो रही है, मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ जो हो रही है उसमें दो और क्राइटेरिया ऐड कर दिए गए हैं, सेल डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। ओके, तो किस तरीके से सेल डेवलप हो रहा है उसके हिसाब से भी क्लासिफिकेशन होता है। ओके, एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट
एस्पेक्ट्स के हिसाब से, ओके, रिलेटेड टू एनवायरनमेंट. कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर आर द बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी. तो बेस क्या है टेक्सोनॉमी का? पहले उसको कैरेक्टर्स देखेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उसके बाद उसकी पहचान होगी जब कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, फिर उसको क्लासिफाई करेंगे कि ये तो इसके जैसा है वगैरह वगैरह, एंड फिर उसके बाद जाके उसको नाम देंगे. तो ये सब जो है वो बेसिक है टैक्सोनॉमी का. ओके, स्टडी ऑफ इंटरनल रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी एक्सपेक्ट्स, डाइवर्सिटी इज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स इज अ ब्रांच कॉल्ड एज सिस्टमैटिक और टैक्सोनॉमी. तो इंटरनल रिलेशनशिप के बारे में जो हम स्टडी करते हैं, फिर इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स के बारे में, यानी कि पूर्वजों से कैसा रिलेशन है, डाइवर्सिटी इज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स इज अ ब्रांच कॉल्ड. तो यही सब जो स्टडी करने के बाद हम नतीजे में पहुँचते हैं, उसी स्टडी की ब्रांच को हम लोग कहते हैं सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी. इन लैटिन सिस्टमा मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. लैटिन में सिस्टमा का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑर्गेनिज्म का. ओके, सो लीनियस पुट द टाइटल है सिस्टम एंड नेचर एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन. तो लीनियस ने टाइटल क्या रखा था अपनी पब्लिकेशन का? सिस्टमा नेचर. ओके, सिस्टमैटिक इज द आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन. तो सिस्टमैटिक क्या है? आइडेंटिफिकेशन है, नॉमेनक्लेचर है और क्लासिफिकेशन है. तो हम लोगों ने पहचान की स्पीशीज़ की, उसके बाद उसको नाम दिया, उसको क्लासीफाई किया, तो इसी को हम लोग कह सकते हैं सिस्टमैटिक्स. ओके, तो हमने क्या पढ़ा कि वैराइटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है. फर्स्टली हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी पढ़ा. बायोडाइवर्सिटी पढ़ने के बाद फिर हम लोगों ने ये पता किया कि नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत क्यों है. नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत है, अब ये समझ में आ गया, लेकिन नॉमेनक्लेचर किस बेसिस पे होना चाहिए? तो कौन सा वाला नॉमेनक्लेचर फाइनल हुआ? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर फाइनल हुआ. बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में क्या है? बाई यानी कि दो, तो दो चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं नाम को, जीनस और